हेलो एवरीवन, तो वेलकम टुवर्ड्स अगेन सेम कंटेंट कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। और आज हमारे पास यहाँ पे कुछ एक और अच्छे लेवल के प्रॉब्लम्स यहाँ पे आपके सामने आ रहे हैं जिनको आपने चेक करके चलना है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे आपको एक प्रॉब्लम दिया गया है, इसको चेक करते हैं। आपको यहाँ पे आप कुछ ऐसे अजम्पशन करके चलो कि आपने क्या करना है, यू हैव टू फाइंड कोऑर्डिनेट्स ऑफ रेक्टेंगल जिसके लेंथ और ब्रेड्थ आपको दे रखे हैं। लेंथ आपको दिया है 7 यूनिट, ब्रेड्थ आपको दिया है 4 यूनिट। देन आपको यहां पे दे रखा है कि जो इसका एक वर्टेक्स है डेट लाइज एट ओरिजिन, जो लॉन्गर साइड है डेट लाइज ऑन एक्स एक्सिस, एंड जो आपके पास इस रेक्टेंगल का एक वर्टेक्स है, वन ऑफ वर्टिसेस जो है डेट लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट, लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट। तो ये सब कुछ आपको दिया गया है, इसके अकॉर्डिंगली आपने जो है यहाँ पे वर्कआउट करना है। मेनली डेट इज आर जो है रिक्वायरमेंट फॉर द मोमेंट आई कैन से, ठीक है। तो अब हमने यहाँ पे क्या करना है, हमने एक ऐसा जो है पहले तो रेक्टेंगल जनरेट करके देखना है। समझिए आप यहाँ पे देखिए, मान लीजिए मैं आपको यहाँ पे कहता हूँ कि मैं यहाँ पर ये कोऑर्डिनेट एक्सिस को लेके चल पड़ा फिलहाल के लिए। अब अजम्पशन वाइज आपने जो काम करना है, सुनिए मेरी बात, आप यहाँ पे देखिए। मैंने आपको कहा कि जो लॉन्गर साइड है वो एक्स एक्सिस पे लाई करती है। तो अगर एक्स एक्सिस पे लाई करती है तो मतलब या तो आपके पास वो पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ है या फिर नेगेटिव एक्स एक्सिस की तरफ है, ठीक है ना। ये क्लियर हो गया, ठीक है। अब जो एक वर्टेक्स है वो ओरिजिन पे है, ऑब्वियस सी बात है, हम यहाँ से शुरुआत कर सकते हैं। मतलब या तो 7 यूनिट दिस साइड या 7 यूनिट दिस साइड। बट देन आपको यहाँ पे कह दिया वन ऑफ द वर्टेक्स लाई इन थर्ड क्वाड्रेंट। तो क्योंकि थर्ड क्वाड्रेंट है, थर्ड आपका यहाँ पे कौन सा ये है, तो क्योंकि मेरे को थर्ड में रहना है तो आपको जो यहाँ पे लॉन्गर साइड है वो आपको यहाँ पे किस तरफ लेके चलना पड़ेगा, along negative x axis, only then I can get it, fine। तो अब हम यहाँ पे क्या करें, मान लीजिए ये मेरे पास यहाँ पे x axis y axis, मैंने यहाँ पे क्या किया, मान लीजिए -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 आई रीच हियर। तो मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पे लेंथ को 7 यूनिट ले लिया। ब्रेड्थ कितनी है, 4 यूनिट है। तो यहाँ पे क्या आ गया, 1 2 3 4 यूनिट में यहाँ पे चल पड़ा, ठीक है। तो अब मेरे पास यहाँ पे बेसिकली देखा जाए तो यहाँ पे क्या, -3 -4 -5 -6 -7, यहाँ पे ओरिजिन 0 आ गया, -1 -2 -3 -4। तो एक वर्टेक्स ये रहा, लेंथ मेरे को ये दे दी गई, मेरे को ये कहा गया कि जो इसकी लेंथ है वो लेंथ आपके पास यहाँ पे क्या है, 7 यूनिट। तो ये आपको पता लग गया एक साइड ये है। सेकेंडली जो आपको ब्रेड्थ दी गई है वो आपको यहाँ पे दी गई है 4 यूनिट। तो ये आपका 4 यूनिट वाला पार्ट यहाँ पे खत्म हो गया। अब मेरे को थर्ड वर्टेक्स निकालना है, फोर्थ रादर, क्योंकि एक तो ये रहा, एक ये रहा, एक ये रहा। तो अगर मैं बात करता हूँ, मान लीजिए ये मेरे पास यहाँ पे ए है, ये यहाँ पे ओ पॉइंट मान लेते हैं, यहाँ पे इसको बी मान लेते हैं। अब एक रह गया, तो उसके लिए क्या करेंगे, आप यहाँ से एक लाइन पैरेलल, जैसे हम पहले प्रीवियस सम में करे थे, ठीक है। तो ये लाइन पैरेलल टू व्हाट, यहाँ पे क्या, वाई एक्सिस, एंड देन यहाँ से एक लाइन -4 से ये। तो दिस इज समथिंग हैपनिंग हियर, आप यहाँ पे चेक कर सकते हो। तो यहाँ पे जो मेरे को ये मिलेगा, ये मेरे पास यहाँ पे क्या आएगा, ये मेरे पास यहाँ पे थर्ड जो है आपके पास क्वाड्रेंट में जो आपके पास वर्टेक्स लाई करता है ये वो वाला है। और इसके कोऑर्डिनेट यहाँ पे क्या, नाउ यू कैन चेक, ये एक्स कॉम्पोनेंट क्या है, -7 है, और वाई का कॉम्पोनेंट यहाँ पे क्या, -4। तो यहाँ पे सी के कोऑर्डिनेट क्या आएंगे, -7 -4। डेट इज द आंसर विद यू। तो इस तरीके से आप यहाँ पे जो है वर्कआउट कर सकते हैं अगर आपने यहाँ पे फिगर को बना के चलना है, फाइन। अब सपोज मैं आप लोगों को यहाँ पे कहता हूँ मेरे को यहाँ पे एक क्वाड्रिलेटरल बनाना है। अब इस क्वाड्रिलेटरल में मेरे को यहाँ पे जो वर्टिसेस दे रखे हैं वो यहाँ पे दे रखे हैं -4 and 4, -6 and 0, देन -4 -4 एंड -2 and 0। तो मेरे को इनको ज्वाइनिंग करना है, ठीक है। आप एक बात याद रखिएगा, जब भी आपको एक वर्टिसेस एक ऑर्डर में दिए होते हैं तो आप क्या करेंगे, इसको इससे कनेक्ट कर दो, देन कनेक्ट आपके पास यहाँ पे -6 0y
दिस वन एंड दिस वन। तो ये आपके पास एक ऑर्डर है, मान लीजिए ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है। तो मतलब यू विल कनेक्ट ए विद बी, बी विद सी, सी विद डी, डी विद ए। ठीक है, ए का कनेक्टिविटी बी, बी के साथ सी, सी के साथ डी। आपने ऐसे चलना है, डी के बाद कहाँ पे आएंगे, वापस ए पे आएंगे। तो कनेक्टिविटी हमेशा आपके पास यहाँ पे जो है इस पैटर्न पे आपको करके चलना है। एनीहाउ, अब आपने यहाँ पे दो काम करने हैं। एक तो आपने यहाँ पे जो काम करना है वो ये है कि इसको प्लॉटिंग करना है। प्लॉटिंग करके जो भी फिगर बनेगी उसका नेम बताना है। और जब आपको इसका यहाँ पे नेम पता चल जाए, उसके बाद जो अगला टास्क आपके पास यहाँ पे रहेगा वो आपके पास यहाँ पे क्या है, आपने जो है एरिया निकालना है उस पर्टिकुलर फिगर का। मैं आपको ये कह सकता हूँ। ओके, तो आपने क्या करना है, उस फिगर का एरिया निकालना है। तो लेट वी कम अक्रॉस दिस पर्टिकुलर पार्ट हेयर। देखते हैं हम यहाँ पे इसको किस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। सुनिएगा मेरे बात आप यहाँ पे जो मैं बोल रहा हूँ। अब क्योंकि यहाँ पे सभी नेगेटिव की तरफ है तो हम यहाँ पे जो है ये बेसिकली लेआउट ही ऐसा लेके चल पड़ते हैं। आपको पता है कि ये जो है फिगर मैक्सिमम जो आपके पास यहाँ पे वैल्यूज हैं वो आपको यहाँ पे नेगेटिव में दे रखी हैं। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, एक्स वैल्यू क्या है, -6 है। तो ये हो गया -1, -2, -3, -4, -5, एंड देन अगर मैं यहाँ पे बात करता हूँ y की वैल्यू 4 भी है, -4 भी है, यू कैन चेक, है ना। तो y की वैल्यू क्या है, 4 एंड -4। तो यहाँ पे क्या आएगा, 1, 2, 3, 4, देन -1, -2, -3, -4, and we are ready to go now. Let me check what kind of quadrilateral we are going to get. एक तो यहाँ पे क्या, -4 and 4। तो वेर इज -4 and 4, -4 and 4 ये रहा बच्चे, ये रहा आपके पास पॉइंट -4 and 4, डेट इज योर ए से। देन बी आपके पास यहाँ पे क्या, -6, 0। तो ये कहाँ पे लाई करेगा, एक्स एक्सिस के ऊपर। वेर इज -6, ये रहा। तो डेट इज योर पॉइंट बी। तो बी के कोऑर्डिनेट क्या है, -6 and 0 है। अब सी के कोऑर्डिनेट क्या है, -4 and -4, तो ये रहा -4। अकॉर्डिंगली ये रहा आपके पास -4। अगर मैं यहाँ पे बात करता हूँ ना, दिस इज योर सी, -4, -4, एंड देन डी यहाँ पे क्या, -2 and 0। तो ये डी है यहाँ पे, -2 and 0। तो व्हाट यू नीड टू डू, आप इनको ज्वाइनिंग कर दो पहले, ए को बी के साथ, बी बाई सी, सी बाई डी, एंड देन डी बाई ए। तो एक्चुअल में व्हाट यू आर गोइंग टू गेट, दैट इज यू कैन से रोम्बस। अगर आप इन सब लेंथ को निकाल के देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि ये मेरे पास यहाँ पे क्या, डेट इज अ रोम्बस हियर। अब अगर ये रोम्बस है तो मेरे को यहाँ पे क्या करना है, मेरे को इसका एरिया निकालना है। नाउ व्हाट इज द एरिया ऑफ अ रोम्बस, दैट इज हाफ द प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल, जो भी डायगोनल्स का प्रोडक्ट होता है। अब डायगोनल्स यहाँ पे क्या है, एक तो डायगोनल देखो, एक तो डायगोनल हो गया यहाँ पे बी डी, ये डायगोनल हो गया। तो इस डायगोनल की लेंथ कितनी है, आप चेक कर लो यहाँ पे देखो, 1 यूनिट, 2 यूनिट, 3, 4। देखो 2 से 3, -2 से -3, मतलब 1 यूनिट ये 2, 3, 4। ठीक है, तो मतलब एक डायगोनल तो यहाँ पे जो बी डी है उसकी लेंथ क्या होगी, 4 यूनिट। और जो सेकेंड डायगोनल है वो डायगोनल ये रहा, दैट इज द अनदर डायगोनल विद यू। तो व्हाट इज नाउ दिस लेंथ इक्वल टू, ये लेंथ यहाँ पे कितनी है, पहले आप इसको चेक करो। व्हाट इज दिस लेंथ ओवरऑल इक्वल टू, ये लेंथ यहाँ पे चेक करो, ये कितना है, 4 है। और जितना ये ऊपर है उतना यहाँ पे नीचे है। तो व्हाट डू वी गेट, ये 4 + 4 कितना हो गया, 8 हो गया। मतलब जो लेंथ ए सी है, देखो जो बी डी का लेंथ है, बी डी का लेंथ यहाँ पे कितना है, 4 यूनिट। और जो लेंथ यहाँ पे ए सी है वो यहाँ पे कितना है, 8 यूनिट। तो व्हाट आई विल गेट, 4 × 8, तो ये कितना आ गया, 16। तो ये मेरे पास यहाँ पे क्या है, इसका कंप्लीट एरिया आपको यहाँ पे मिल जाएगा अगर आप यहाँ पे इसका एरिया निकालना चाहते हैं तो आई थिंक द कंसेप्ट इज डैम इजी। ओके, यू कैन गेट इट डन वेरी इजिली, आप इसको कर सकते हैं, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं है। ओके, अब मेरे पास यहाँ पे ग्राफिकली ही आपके पास यहाँ पे किस तरीके का प्रॉब्लम आ सकता है, यू मे बी गिवन अ फ्यू पॉइंट्स। ओके, एंड देन आपको जो कहा जा सकता है कि चेक करो कि वेदर द पॉइंट्स आर कोलिनियर और नॉट। लाइक मैं कोई भी एक एग्जांपल लेके चलता हूँ, रैंडमली कुछ एग्जांपल फॉर्मुलेट कर लेते हैं। सपोज ओरिजिन हो गया, लेट इट बी -1, 1, -3 and 3, -5 and 5. A few points are taken here. I'm saying you check if these are collinear or not. If points आपको दिए गए हैं are collinear, ये क्या ये collinear है कि नहीं, तो हमने ये चेक करना है कि क्या ये पॉइंट आपके पास यहाँ पे collinear है।
कोलिनियरिटी का मतलब क्या होता है, व्हेन द पॉइंट्स आर कोलिनियर, आपको बताया गया था जब एक लाइन उनके थ्रू पास कर सकती है, ठीक है। एनी हाउ लेट वी टेक ऑन टू दिस पर्टिकुलर प्रॉब्लम हियर, क्योंकि अब यहाँ पे मैक्सिमम जो कोऑर्डिनेट्स हैं, देखो यहाँ पे एक्स वैल्यू क्या, -1 -3 -5, तो आप यहाँ पे क्या करेंगे, नेगेटिव एक्स एक्सिस की तरफ ज़्यादा इंफेसिस करके चलोगे, एंड देन वाई की वैल्यू क्या है, प्लस, तो ये ऊपर की तरफ। तो मैंने यहाँ पे स्केल का सिलेक्शन कुछ ऐसे कर लिया, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, यहाँ पे क्या गया, ओरिजिन आ गया आपका, वाई की वैल्यू डेट इज मूविंग अप टू 5, तो लेट इट बी 1 2 3 4 एंड 5, एंड देन व्हाट अबाउट एक्स वैल्यू हियर, एक्स वैल्यू को चेक करते हैं, एक्स वैल्यू यहाँ पे क्या है, इट इज़ अगेन मूविंग अप टू -5, तो -1 -2 -3 -4 -5, तो वी आर रेडी टू गो विद द टर्म्स हियर, ओके। एक एक टर्म आप जो लेके चलना चाहते हो, मैंने आपको पहले भी कहा था, डेट इज अप टू यू, ओके, आप लेके चल सकते हैं, कोई इशू नहीं है वहाँ पे। तो पहला यहाँ पे पॉइंट क्या, ओरिजिन डेट लाइज हियर, सेकंड वन इज -1 and 1, तो -1 and 1 डेट लाइज हियर, ओके। तो यू कैन डेफिनेटली मेंशन, ओके, आप यहाँ पे पॉइंट्स को मेंशन कर सकते हो कि ये जो ए है, ए के कोऑर्डिनेट क्या है, -1 and 1, ये मेरे पास, ये यहाँ पे क्या है, ओरिजिन हो गया आपके पास, तो आप साइड में यहाँ पे शो कर सकते हो। देन -3 and 3, यहाँ पे -3 and 3 डेट इज गोइंग टू बी समवेयर हेयर, यू कैन से, तो डेट इज योर -3 and 3, से इट इज पॉइंट बी, एंड देन वी आर हैविंग -5 and 5, तो ये रहा आपके पास -5 and 5, समवेयर हेयर आई एम गोइंग टू गेट दिस पॉइंट -5 and 5, तो व्हाट डू यू थिंक, आर दिस कोलिनियर, तो कोलिनियरिटी का मतलब क्या है, देयर इज अ लाइन डेट विल पास थ्रू देम, चेक करो, है ना। तो आपके पास यहाँ पे क्या, व्हाट इज हैपनिंग हियर, नाउ यू कैन चेक इट आउट, आपके पास ये जो लाइन है, ये एक ऐसा लाइन है जो आपके पास यहाँ पर इन सब पॉइंट को कंटेन करता है। अगर मैं यहाँ पे बात करके चलूँ, तो अगर एक लाइन आपके पास इन सब पॉइंट्स के थ्रू पास हो रही है, ठीक है, इफ यू आर एबल टू गेट अ लाइन दैट इज पासिंग थ्रू ऑल गिवन पॉइंट्स, देन ये सब पॉइंट आपके पास यहाँ पे क्या है, कोलिनियर है। मान लो मैं अगर आपको यहाँ पे कहता कि मेरे को ना यहाँ पे एक पॉइंट दिया गया -4 2, ये दे दिया साथ में, अगर मेरे पास -4 2 होता तो वो कहाँ पे होता, ये रहा -4, ये रहा मेरे पास यहाँ पे 2, इट वुड हैव बीन समवेयर हियर, तो इन दैट केस दिस पॉइंट वुड नॉट हैव बीन कोलिनियर, तो आप इनको कोलिनियर नहीं कहेंगे। आप इनको कोलिनियर क्यों नहीं कह सकते, क्योंकि ये पॉइंट जो है, ये पॉइंट आपके पास इस लाइन के ऊपर नहीं लाई कर रहा, ठीक है ना। तो आपको इन बातों को माइंड में रख के चलना पड़ेगा। तो अगर मैं यहाँ पे बात करके चलता हूँ, आपके पास यहाँ पे जो है कोलिनियरिटी मीन देयर इज अ सिंगल लाइन पासिंग थ्रू अ गिवन सेट ऑफ पॉइंट, ओके। तो अगर आपके पास वो चीज़ वहाँ पे होती है, देन आप वहाँ पे पॉइंट्स को कोलिनियर एज्यूम कर सकते हैं, अदरवाइज बिल्कुल भी नहीं। तो इस बात को आपने माइंड में रख के चलना है बच्चे, ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए। नाउ लिसन केयरफुली व्हाट आई एम सेइंग हियर। एक ना यहाँ पे ज्योमेट्री में आपके पास कंसेप्ट ऑफ इमेज आता है, इवन लेट वी गो थ्रू डेट। अब ये कंसेप्ट ऑफ इमेज क्या है, देखिए मान लीजिए मैं यहाँ पे ना रैंडमली ये कोई भी एक फिगर लेके चलता हूँ, अभी आपको आइडिया हो जाएगा व्हाट आई एम सेइंग हियर। मैंने आपको ये कहा कि व्हाट इज द इमेज ऑफ पॉइंट 2 3 with respect to x-axis, okay, let it be one part. Second part with respect to y-axis, ये हमने चेक करना है कि what is the image of point 2 3, ठीक है। अब मेरे पास ये रहा आपका कोऑर्डिनेट प्लेन, तो मैंने क्या किया, यहाँ पे 1, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3, आप selected 1, then here is 2 and here I am having 3. नाउ अकॉर्डिंगली मैंने यहाँ पे सिलेक्शन कर लिया -1 -2 -3 एंड देन आपके पास यहाँ पे जो है इट इज़ गोइंग टू बी -1 -2 -3। मैंने मतलब अकॉर्डिंगली जो स्केल है इवनली एक स्केल का सिलेक्शन कर लिया। अब आपने करना क्या है, अब आपके पास है यहाँ पे पॉइंट 2 3, इमेज ऑफ 2 3। पहले तो चेक करो 2 3 है कहाँ पे, 2 3 लाइज हियर, डेट इज पॉइंट 2 3। अगर मैं यहाँ पे बात करके चलता हूँ तो ये मेरे पास यहाँ पे कहीं पे आपका जो पॉइंट है ये 2 3 बनता है, ठीक है। अब समझो यहाँ पे मेरे को ये पॉइंट है, ये मेरे को कोई पॉइंट दिया गया, मान लीजिए P, मेरे को इसका इमेज निकालना है। इमेज कहाँ पे निकालना है, पहले ये बात करते हैं। हमने इमेज कहाँ पे निकालना है, एक्स एक्सिस पे इमेज निकालना है। बड़े आराम से समझ के चलना है यहाँ पे। अगर मेरे को यहाँ पे ये पॉइंट का इमेज एक्स एक्सिस के ऊपर निकालना है तो आप यहाँ पे क्या करेंगे, देखो मैं जो बोल रहा हूँ,
ये पॉइंट का इमेज आपने एक्स एक्सिस के ऊपर निकालना है, तो इसको एज अ मिरर ट्रीट कर लो। आप चेक करो कि ये पॉइंट इस एक्स एक्सिस से कितना अबव है, ये चेक करो, यहां पे परपेंडिकुलर प्लॉट कर दो। व्हाट इज दिस लेंथ हियर, ये लेंथ यहां पे कितनी है 2 यूनिट, सॉरी ये लेंथ यहां पे क्या है 3 यूनिट, चेक इट आउट, ये लेंथ यहां पे क्या है 3 यूनिट। मेरे को P का इमेज एक्स एक्सिस पे निकालना है, तो क्या करो, जिस भी पॉइंट का इमेज आपने जो भी एक्सिस के ऊपर निकालना है पहले उसके ऊपर परपेंडिकुलर प्लॉट कर दो। कहां से, पॉइंट से। मेरे को ये पॉइंट का इमेज एक्स एक्सिस के ऊपर निकालना है, तो पहले क्या करो, पॉइंट से एक्स एक्सिस पे परपेंडिकुलर प्लॉट करो। अब उस परपेंडिकुलर का लेंथ मेजर करो, व्हाट इज द लेंथ ऑफ दैट परपेंडिकुलर 3 यूनिट। अब बिल्कुल उतना ही नीचे आ जाओ, डाउनवर्ड वर्टिकली, बिल्कुल उस लाइन को नीचे की तरफ प्रोड्यूस कर दो, कितना, जितना ये ऊपर है, ये 3 यूनिट। तो जिस पॉइंट पे आप पहुंचोगे दैट इज द इमेज ऑफ पॉइंट। अब इसके कोऑर्डिनेट आपके पास यहाँ पे कहेंगे, इसको चेक करो, व्हाट आर द कोऑर्डिनेट्स हियर, तो आपके पास यहाँ पे ये कोऑर्डिनेट्स आएंगे। नाउ मतलब ये जो पहले क्वाड्रेंट में था अब यहाँ पे फोर्थ में आ गया इसका इमेज, तो ये क्या है, अब आप चेक करो यहाँ पे एक्स वैल्यू क्या है ना, इट इज पॉइंटिंग टुवर्ड 2, लेकिन वाई का वैल्यू क्या हो गया -3 हो गया। आई होप यू आर गेटिंग माय पॉइंट। तो जब भी आपने इमेज निकालना है ना, तो इमेज के लिए आपने वर्टिकली डाउनवर्ड चलना है। प्लीज बी वेरी केयरफुल, आई हैव टू टेल यू अ फ्यू थिंग्स व्हिच आर रियली इंपॉर्टेंट। वन, दैट इज वन थिंग वी हैव कंप्लीटेड हियर। अब जब आपने ये काम कर लिया, मेरी बात को समझ के चलिएगा आराम से जो मैं बोल रहा हूँ। मान लीजिए मैं इस पॉइंट की इमेज, जो ये पॉइंट P का इमेज है, अब मेरे को यहाँ पे निकालना है ऑन वाई एक्सिस। अगर मैं वाई एक्सिस के ऊपर इमेज निकालना तो क्या करेंगे, पहले P से परपेंडिकुलर कहाँ पे जाएगा, वाई एक्सिस पे। अब ये लेंथ कितनी है पहले ये चेक करो, व्हाट इज दिस लेंथ, ये लेंथ यहाँ से लेके यहाँ तक कितनी है, ये कितनी है 2 यूनिट। तो अगर ये 2 यूनिट लेंथ है, ये इतना सा, तो आपको यहाँ पे 2 यूनिट इस तरफ चलना है, ये 1 ये 2 यूनिट यहाँ तक चलेंगे। तो ये जो मेरे पास यहाँ पे पॉइंट आएगा, मान लीजिए P', अजम्पशन कर लेते हैं, तो ये जो है ये मेरे पास इमेज है, इमेज ऑफ P ऑन वाई एक्सिस, ठीक है ना। तो ये वाई एक्सिस के ऊपर इमेज आएगा आपके पास। अगर मैं यहाँ पे बात करके चलता हूँ, तो ये मेरे पास यहाँ पे इसके कोऑर्डिनेट क्या आएंगे, लुक एक्स वैल्यू क्या -2 है एंड वाई की वैल्यू यहाँ पे क्या 3 है, तो यहाँ पे क्या आएगा -2 and 3। दैट इज ऑल आई कैन से हियर। तो अगर मैं यहाँ पे इमेज निकालना चाहता हूँ तो इमेज का कॉन्सेप्ट आपके पास यहाँ पे ये है। बी वेरी वेरी एक्यूरेट जब मैं यहाँ पे बात करके चलता हूँ, ठीक है। तो आप किसी भी पॉइंट का जो इमेज है इस तरीके से यहाँ पे निकाल सकते हैं। सपोज अब अगर आपके माइंड में कुछ कॉन्सेप्ट क्लैरिटी है, मान लीजिए मैं यहाँ पे ना कोई भी एक रैंडमली फिगर ड्रॉ कर लेता हूँ। ये देखो, मान लीजिए मैं आपको फॉर द मोमेंट आई एम सेइंग हियर इट इज -1 -2 -3। बी केयरफुल नाउ व्हाट आई एम सेइंग। यहाँ पे मेरे पास है -1 -2 -3 -4। बच्चे मैं आपको यहाँ पे कहता हूँ, ओके चलो इस तरफ भी ले लेते हैं पॉइंट 1 2 3 4। मैं आपको यहाँ पे कहता हूँ कि देयर इज अ पॉइंट लाइंग हियर जिसके कोऑर्डिनेट है -4 -3। ये देखो ये पॉइंट आपके पास यहाँ पे -4 -3। मेरे को क्या करना है, मेरे को इस पॉइंट का इमेज निकालना है। कहाँ पे, ऑन वाई एक्सिस। इसका इमेज वाई एक्सिस पे क्या आएगा, तो ये पॉइंट से वाई एक्सिस के ऊपर ये परपेंडिकुलर प्लॉट कर दो। अब चेक करो इस परपेंडिकुलर की लेंथ कितनी है, व्हाट इज दिस लेंथ, ये लेंथ कितनी है, ये लेंथ, ये देखो ये कितनी लेंथ है 4 यूनिट। तो आपको क्या करना है, आपको 4 यूनिट इस तरफ चलना है, यहाँ पे 4 यूनिट एक्यूरेटली। तो यहाँ पे जो मैं पहुंचूंगा, ठीक है, जब ये मेरे पास यहाँ पे लेंथ 4 यूनिट होगी, यहाँ पे आके रुक जाओ। तो ये जो पॉइंट है ए, मान लो इसका जो इमेज है वो यहाँ पे क्या है, बी है। तो व्हाट आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ दिस इमेज, नाउ यू कैन चेक। एक्स वैल्यू क्या है 4 है और वाई की वैल्यू क्या है -3। तो ये मेरे पास यहाँ पे इमेज का कंसेप्ट है जिसको आपने समझ के चलना है। फाइन। अब ये तो होगी आपके पास यहाँ पे इमेज की बात, जो कि आपके पास एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू कहीं ना कहीं पे इंपॉर्टेंट, हम यहाँ पे कंटेंट मान के चल सकते हैं। अच्छा, देयर इज वन मोर थिंग विच आई वांट टू डिस्कस हियर, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मान लीजिए मैं आपको यहाँ पे कहता हूँ कि मेरे को ना ये कोई भी एक XY प्लेन दिया गया, दैट इज XY प्लेन गिवन टू यू। फाइन। तो अब हमारे पास यहाँ पे क्या है, हमें इस यहाँ पे XY प्लेन की आगे बात करके चलता हूँ, इसको समझ के चलिएगा व्हाट आई एम सेइंग नाउ। अब अगर हम यहाँ पे इस XY प्लेन के रिगार्डिंग बात करके चलेंगे, नाउ समझिएगा।
मान लीजिए मैं आपको यहाँ पे कहता हूँ कि ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, यहाँ पे मैंने 1, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3, देयर इज सम पॉइंट से 4, 3, 4, 3। मेरे पास यहाँ पे क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन, ये पॉइंट P मान लो, ये O एंड P, तो व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन O एंड P, ये हमने यहाँ पे चेक करना है। हाउ डेट कैन बी चेक्ड, व्हाट इज द लेंथ ऑफ दिस लाइन सेगमेंट, इस लाइन सेगमेंट का लेंथ क्या है ये मेरे को बताना है। ठीक है, अगर मेरे को इस लाइन सेगमेंट का लेंथ निकालना है तो आप यहाँ पे क्या करेंगे, कोई भी अगर आपको ऐसा पॉइंट मिलता है, बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट है, बहुत ही ईजी कॉन्सेप्ट है। आप क्या करो, उस पॉइंट से एक परपेंडिकुलर प्लॉट कर दो पहले एक्स एक्सिस पे, ये देखो मैं परपेंडिकुलर प्लॉट कर दिया। बेसिकली आई नीड टू गेट इट। नाउ व्हाट इज दिस कंप्लीट लेंथ, ये कंप्लीट लेंथ यहाँ पे किसके क्लेस को चेक करिए, व्हाट इज दिस कंप्लीट लेंथ इक्वल टू, ये लेंथ मेरे पास यहाँ पे कितनी है, ये मेरे पास है यहाँ पे 3 यूनिट। व्हाट अबाउट दिस पार्ट, ये कितना है 4 यूनिट। ठीक है, अब अगर मेरे को यहाँ पे इसको सोल्व करना है तो मैं सोल्व करने के लिए क्या करूंगा, आई कैन गो अहेड विद पाइथागोरस थ्योरम, सिंपल। तो यहाँ पे क्या आएगा, OP स्क्वायर की वैल्यू क्या आएगी, ये इसको मान लेते हैं m पॉइंट OM स्क्वायर प्लस MP स्क्वायर। तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ OM हियर, OM की वैल्यू क्या है 4, MP की वैल्यू क्या है 3। तो अल्टीमेटली व्हाट डू वी गेट, यहाँ पे क्या आएगा, इन दोनों को आपने ऐड कर दिया, तो जब आपने इन दोनों को यहाँ पे ऐड किया तो यहाँ पे ऐड करके कितना आएगा 25। तो मीन OP स्क्वायर की वैल्यू यहाँ पे क्या रही है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ OP स्क्वायर, नाउ वी आर गेटिंग 25। तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ OP देयर, यहाँ पे क्या आएगा 5, तो दैट इज द लेंथ हियर। अब आपको कोई भी पॉइंट अगर दिया जाता है, आपको कहा जाता है कि उसका ओरिजिन से आपके पास वहाँ पे डिस्टेंस कितना है, तो तरीका ये है, आपने वहाँ पे परपेंडिकुलर प्लॉट करना है एंड यू आर गोइंग टू गेट योर आंसर्स देयर, आपको वहाँ पे आंसर्स मिल जाएंगे जो भी आप चाहते हैं। आई होप दिस इज वेरी मच फाइन एंड आप इस तरीके के जो समय आप अपने आप यहाँ पे ट्राई कर सकते हैं। आपको पता है कि व्हाट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ इमेज, ओके, हाउ यू कैन गेट दिस लेंथ। देन अगर अपने पॉइंट्स को कोलिनियर चेक करना है तो आप वहाँ पे कैसे चेक करेंगे, ऑल दिस थिंग्स। नाउ दीज आर रियली ऑफ ग्रेट इंपॉर्टेंस, यू कैन से, अदर देन योर एनसीईआरटी पार्ट जो आपको पता होना चाहिए। इसके बाद हमारे पास यहाँ पे एक मॉड्यूल और आएगा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के ऊपर, एंड देन एवरीथिंग विल बी डन फाइन। थैंक यू।